चाची, हाँ, वो मुझे कुछ पैसे देना। क्यों चाहिए पैसे? अरे पार्टी करने जाना है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड के साथ जाना है और पैसे मैं दूं? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे चाची, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई ज्यादा पैसे थोड़ा ना मांग रहा हूं आपसे, 20,000 रुपये तो चाहिए मुझे। 20,000? मैं कहाँ से दूंगी वाला 20,000? और 20,000 क्या पेड़ पे उगते हैं, तोड़े और पकड़ा दिए? अरे आज से पहले भी तो आप मुझे पैसे देते आई हैं ना, आज क्यों नखरे दिखा रही हैं? इससे पहले तुम पार्टी के लिए पैसे मांगते थे, दोस्तों के साथ घूमने के लिए पैसे मांगते थे। अब ये क्या है, नया नया शौक पाल लिया, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, यहाँ जाना है, सबके लिए मैं पैसे दूं? अरे दोस्त के लिए आप पैसे देने के लिए तैयार हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए भी पैसे देने के लिए तैयार हैं, पर गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसे देने के लिए क्यों नहीं तैयार है आप? देखो, अब तुम्हारी आवारागर्दी ना बहुत बढ़ती जा रही है। इन सब फालतू चीजों के लिए पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर किसके लिए आपके पास पैसे हैं? हम्म, देखो, दोस्तों के लिए तुम जाते थे, मैं मना नहीं करती थी। पर ये लौंडियाबाजी वगैरह में पड़ोगे ना तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे चाची, मैं इस उम्र में लौंडियाबाजी में नहीं पढ़ूंगा तो किस उम्र में पढ़ूंगा? देखो, अगर तुम्हें लौंडियाबाजी करनी है ना, गर्लफ्रेंड घुमानी है, तो खुद के पैसे खर्च करो, समझे? खुद के पैसे? और क्या, कहीं नौकरी करो, कमाओ, तब गर्लफ्रेंड पे उड़ाओ। मैं अब नौकरी करूंगा? और क्या, जब गर्लफ्रेंड बनाई है तो ये भी कर सकते हो तुम। देखिए चाची, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करने वाला। क्या पैसे दीजिए, नहीं तो मैं चाचा को फोन करके बोल दूंगा। जाओ बोल दो, तुम्हारे चाचा बड़ी शाबाशी देंगे तुम्हें। और ये क्या बोलेंगे नहीं कि तुझे क्यों चाहिए पैसे, और तुम जैसी बोलोगे गर्लफ्रेंड, तो तब तो वो भी तुम्हें 10 बात सुनाएंगे। मतलब आप मुझे पैसे नहीं देंगी? नहीं, पैसे वैसे मैं नहीं देने वाली। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड घुमाने का टाइम है, अपनी चाची के लिए टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास? अरे चाची, आपके लिए इतना टाइम निकालता तो हूँ, घर में रहता हूँ मैं। और क्या चाहिए आपको? घंटा टाइम निकालते हो तुम, पूरे दिन अपनी गर्लफ्रेंडों से फोन पे बातें करते रहते हो, और उसके बाद अब गर्लफ्रेंड के लिए पैसे भी मैं दूं? हाँ हाँ, अरे वाह। सेटिंग करने से पहले तुमने मेरे से पूछा था? तो आप क्या चाहती हैं, कि मैं गर्लफ्रेंडबाजी छोड़ दूं? और क्या, क्या मिलेगा वैसे भी गर्लफ्रेंड बना के, क्या देती है गर्लफ्रेंड? अरे आजकल के जमाने में ना गर्लफ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं है गर्लफ्रेंड क्या क्या देती है? गर्लफ्रेंड क्या क्या देती है? देखो, गर्लफ्रेंड घुमाने है ना, खुद के पैसे खर्च करो। मैं तुम्हारे इन फालतू शौकों में मदद नहीं करने वाली हूँ, और ना मेरे पास पैसे हैं। देखिए चाची, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं देंगे ना तो फिर मैं बाहर जा भी नहीं पाऊंगा। तो मैं क्यों दूं तुम्हारे इन फालतू चीजों के लिए पैसे? मैं सीधा तुम्हारे माँ चाचा को और बताऊंगी। ठीक है, अगर आप मुझे पैसे नहीं देना चाहती ना तो मैं ना चाचा को फोन करके बता दूंगा कि आप मुझे पैसे नहीं दे रही है, और चाचा ने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरे भतीजे का ख्याल रखना। हम्म, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसकी लौंडियाबाजी में हेल्प करना, गर्लफ्रेंड बनवाने में हेल्प करना? ये नहीं कहा था कि ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाए तब पैसे देना? तब तो मैंने दिए थे ना। पर हर चीज के लिए मैं नहीं कर सकती। और हाँ, गर्लफ्रेंड तुम बनाओ, पैसा मैं खर्च करूं, ये कौन सा रीति रिवाज है? मैं नहीं करने वाली हूँ। आप नहीं देंगी ना मुझे? नहीं। और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम बनाते हो, घूमते फिरते तुम हो, उन सब चीजों के लिए मैं पैसे खर्च करूं? तुम्हारे इन फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। अरे चाची, आज आपको हो क्या गया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आप हमेशा मेरे को एक बार बोलने पे मेरे पैसे दे देती थी, लेकिन आज आज 20,000 रुपये देने में आपको दिक्कत हो रही है। अरे बार बार नहीं कर सकती ना मैं ये सब। और वैसे भी अय्याशी तुम्हें करनी है, लड़की तुम्हें घुमाना है, और उसके साथ होटल तुम्हें जाना है, उसके साथ मूवी देखने तुम जाओगे, डेट पे तुम जाओगे, पैसे मैं क्यों खर्च करूं? अरे इतना बड़ा घर बना रखा है आपने, कम से कम 20,000 रुपये तो दे ही सकती हैं। नहीं, मैं तुम्हें इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं दे सकती। पैसे नहीं देंगी? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो मैं अभी आपका कोई काम नहीं करने वाला, भेजना आप मार्केट अब मेरे को। आ, तुम जैसे मेरा बड़ा काम कर देते हो। अगर तुम मेरा इतना काम करते ना, तो तुम मेरी फीलिंग भी समझते। चाची, मैं आपकी फीलिंग अच्छे से समझ तो रहा हूँ, अब क्या चाहिए आपको ये बताइए। कुछ भी नहीं समझते तुम। अगर तुम समझते ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। नौबत? अरे ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो आप इस तरीके से मुझसे बात कर रही हैं? अरे तुम्हें यही तो नहीं समझ में आता ना, कि तुम्हारी चाची आखिरकार चाहती क्या है, उसके दिल में क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरी चाची क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, उनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो आपका दिल जाने कि आपके दिल में क्या चल रहा है, पर मेरे दिल में ये चल रहा है कि भाई मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा, पार्टी करूंगा, और फिर रात को कम से कम 12 साढ़े 12 बजे आऊंगा। नए नए पंछी ना हवा में बड़ा उड़ते हैं, कुछ टाइम बाद पर कट के अपने आप गिर जाते हैं।
मेरे कोई पर नहीं काटने वाला चाची। एक बात बता दूं, ये हम्म, पर बड़े करने का पीछे ना चाचा का हाथ है। चाचा का हाथ। ये जो तुम नई नई गर्लफ्रेंड बना के उछल रहे हो ना, आजकल की गर्लफ्रेंड्स भी कुछ कम नहीं होती। जो पर वो निकालती है ना, वही पर कुछ दिन बाद ऐसे कैंची से काट देती है। हम्म ये सिर्फ बोलने वाली बात है, पर मेरी वाली ऐसे नहीं करने वाली, वो क्योंकि हर लड़का कहता है मेरी वाली ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, फिर उनकी वाली उनको पागल बनाकर चली जाती है। समझ में आया? अरे धोखा देकर। वो और लड़कियां करती होंगी, वो मेरी वाली ऐसी नहीं करेगी, और ना वो कभी करती है। हाँ हाँ, धोखा खाकर आना, तब कंधा दे दूंगी मैं। अभी फिलहाल पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। अरे चाची सुनो ना। मेरी फीलिंग ही नहीं समझता। अरे चाची, क्या हो गया आपको, क्यों नहीं दे दिया मुझे पैसे? अरे तुम्हें दुनिया जहान की ना सारी लड़कियों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, और तुम चाहते हो उन पे पैसा खर्च करो, पर तुम तुम्हारी चाची की ही फीलिंग नहीं समझते। चाची मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैं आपकी फीलिंग नहीं समझता? मैं भी आपकी फीलिंग समझने के लिए तैयार हूँ। घंटा समझते हो तुम। अगर तुम समझते ना तो इस तरीके से मुझे परेशान नहीं कर रहे होते। तुमने बाहर की लड़कियों पे सब पे ध्यान दिया है, कभी अपनी चाची की तरफ तो नहीं देखा तुमने नजरें उठा के। क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जो है उससे भी अच्छा हो मेरे पास। वैसे एक बात कहूँ चाची, हम्म। मेरी गर्लफ्रेंड के पास तो है ही नहीं। तो फिर क्यों खामखा अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो? और पैसे वेस्ट करने भी हो ना, तो ऐसी जगह पे करना चाहिए ना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, ना कि पैसे वेस्ट हो जाए। समझ में आई? और मैं तो वो हूं ना, जहाँ तुम खर्च भी करोगे ना तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि कोई चीज वेस्ट जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तो आप पे इन्वेस्ट कर दूंगा। क्योंकि देखो, अपनी ताकत और अपना धन वहीं लुटाओ जहां से लगे कोई फायदा है। और अगर लुटाना ही है तो मुझ जैसी किसी हुस्न परी पे लुटाओ ना, ऐसी सुकड़ी फुकड़ी पे क्यों लुटा रहे हो? अब क्या बोलूँ चाची, मुझे वो पसंद आ गई। घंटा पसंद आ गई? क्या पसंद आ गया वैसे उसमें तुम्हें? कुछ उसकी नहीं, हड्डियां? उसका पतला फिगर पसंद आ गया था। पर पतला फिगर? उसे हाँ, फिगर कहते हैं, उसे हड्डी कहते हैं। हाँ फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, जब मैं उसके साथ प्यार करता तो हड्डियाँ चुभती हैं, कम से कम कोई ऐसी तो हो। फिगर उसे नहीं कहते हैं। फिगर का मतलब ऐसा शेप होता है, ना कि ऐसा। उसको फिगर नहीं कहते, उसे कहते हैं हड्डी। उसको कहते हैं हड्डी बॉडी। वैसे एक बात कहूँ चाची, आपका फिगर तो बहुत अच्छा है। वो तो मैंने मेंटेन कर रखा है ना, इसलिए मैंने अपने आप को ना ज्यादा पतला किया, ना ज्यादा मोटा किया। मैंने अपने आप को उस हिसाब से डाला जिस हिसाब से लड़कों को पसंद होता है। तो बताइए ना, मेरे हिसाब से क्या पसंद है और क्या सही रहेगा? देखो, तुम्हारा हिसाब तो मैं नहीं जानती, पर तुम्हारे चाचा के हिसाब से मैं बिल्कुल परफेक्ट। चाचा के हिसाब से आप परफेक्ट हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा को ऐसा ही फिगर पसंद है जैसा मेरा है। चाची, हम्म। मुझे भी ये फिगर दे दीजिए। मैं तुम्हें कहाँ से दे दूं? जब आप चाचा को दे सकते तो उनके भतीजे को नहीं दे सकते? दे तो सकती हूँ, पर तुमने कभी चांस ही नहीं मारा। तुम तो बस बाहर की लड़कियों पे चांस मारते हो, काली पीली नीली सुकड़ी, तुम्हें सब चलती है। अरे अरे डेट ही करना है किसी ढंग की लड़की को कर लेते। ये आलतू फालतू लड़कियों को क्यों डेट करते हो? चाची, मैंने ये सोच रखा है कि अ, देखिए, जमाने के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। हम्म, काली पीली नीली जो भी आ रही है ना, हरी तोतिया बैगनी, सबको लपेट देना चाहिए। पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, अच्छा और जो क्लासी लड़का या लड़की होता है ना, वो जल्दी किसी को डेट नहीं करते। और करते भी है ना, तो अपने टक्कर के बंदे को करते हैं। और तुम तो मेरी नाक कटवा रहे हो ये सब करके। और मैं और करना ही होता तो कोई खूबसूरत बंदी हो, लोग देखे तो तारीफ करे, तुम्हारे दोस्त देखे तो जले, तुमसे बोले वाह क्या बंदी है, तब बोलते हैं कि भाई तुमने बंदी पटाई है। ये क्या है? चाची, मुझे ऐसा मौका मिलता नहीं है ना कि मैं कोई ऐसी बंदी पटाऊं। अगर मुझे मौका ऐसा मिलता नहीं है, मौका ढूंढा जाता है।
और उसके बाद तुम जैसे लड़के या लड़कियां खुद अपनी इमेज खराब कर लेते हैं, किसी को भी पटा लेंगे, किसी को भी डेट कर लेंगे, काली हो, पीली हो, नीली हो, सब चलती है। चाची ऐसा मत कीजिए। देखो, फालतू चीजों के लिए तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, और जिस चीज के लिए तुम जा रहे हो वो तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है, अगर तुम चाहो तो। सच में? हाँ, सच में। क्योंकि देखो, वहां पैसे वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। दोबारा से तुम्हें हड्डी चुभेगी, हड्डी पे कबड्डी खेल के आ जाओगे। पर यहाँ शायद तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए। अगर मुझे सब कुछ यहीं मिल जाएगा तो फिर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही तो कह रही हूँ, जब घर में ही सब कुछ मिलेगा तो क्या जरूरत है बाहर हड्डी पे कबड्डी खेलने जाने की। तो ठीक है ना चाची, आप दीजिए ना जो आप देना चाहती हैं, मैं भी ले लूँगा। अच्छा, हम्म। सच में? हम्म। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे कैसे बढ़ूंगा मैं? यहाँ, ये तो चाचा का बेडरूम है और आपका। कोई बात नहीं, मेरे बेडरूम में चलते हैं। वहाँ ना ही किसी को शक होगा, ना ही किसी को कुछ पता चलेगा। अरे चाची, आपका बेडरूम तो यही है ना। अच्छा, मतलब तुम्हारे वाले बेडरूम में चले? हाँ, वहाँ चलिए ना। वहाँ सब ठीक है। कुछ अच्छे से हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो तुम अपने पर्सनल बेडरूम में चाहते हो? हाँ हाँ, अगर मेरी चादर गंदी भी हो जाएगी तो आप धो देना। ठीक है, तो चलो तुम्हारे बेडरूम का आज उद्घाटन कर देती हूँ। चलिए ना। चाची, एक बात कहूँ? कहो। इस बेडरूम में आज उद्घाटन कर दीजिए मेरा। इतने भी क्यों बेताब हो रहे हो? थोड़ा सा सब्र करो, और उद्घाटन धीरे धीरे किया जाता है। एकदम से उद्घाटन कर दूंगी तो मजा किस बात का रह जाएगा। और वैसे भी तुमने मेरा दिल बहुत जलाया है, मैं भी तुम्हें तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी, तब जाके प्यार दूंगी। ऐसा मत कीजिए चाची। अभी तो लगता है, देखिए मैं आपके लिए मान नहीं रहा था, लेकिन अब आप मान गए हो तो फिर आप ऐसे नखरे दिखा रही हैं। अब क्या करूं, नखरेबाज तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा, और क्या। कितने नखरेबाज हैं आप, ये बताइए मुझे। देखो, मैं नखरेबाज तो इतनी हूँ ना कि मेरी लाइन में खड़े हुए काफी लड़के अब तो बुढ़े हो चुके हैं, और इंतजार करते करते भी थक चुके हैं। तो मुझे मत कराइए ना। आप क्या चाहते हैं, मैं भी उन लोगों की तरह लाइन में लग के बुढ़ा हो जाऊं? अरे देखो, तुम्हें तो मैंने चांस दिया है, पर बस थोड़ा सा तड़पाऊंगी और थोड़ा तरसाऊंगी, क्योंकि तुमने भी तो मेरा दिल बहुत जलाया है। चाची, मैं जानता हूँ कि मैंने आपका दिल चलाया है। बाकी जो टाइम आपको देना चाहिए था वो मैंने अपनी सुकड़ी हड्डी गर्लफ्रेंड को दे दिया। लेकिन हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारा टाइम दूँ। आप मुझे दीजिए, मैं आपको दूंगा। और आज के बाद किसी गर्लफ्रेंड का तो जिक्र नहीं करोगे ना? ये तो नहीं कहोगे ना मुझे उसके पास जाना है, इसके पास जाना है? अरे मैं क्यों जाऊँगा किसी और के पास? जब बेनिफिट मेरा आपसे है तो फिर मैं आप ही के पास रहूंगा ना। ये हुई ना बात। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरे को टाइम दोगे, तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, सब कुछ दूंगी। पर हाँ, मेरे सिवाय किसी और के पास गए तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, मैं उल्टा किसी नुकसान होगा। चाची, अब मैं किसी के पास जाना भी नहीं चाहता। मैं बस आप ही के पास रहना चाहता हूँ। और पक्का? हाँ, आप ही बताइए ना, कौन है होगा ऐसा जो अपना नुकसान करना चाहेगा? ठीक है, फिर आज ही के आज उस सुकड़ी से ब्रेकअप कर लो। ठीक है, मैं फ़ोन करके उसे कह दूंगा आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। क्योंकि मैं अपने सिवा कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो अच्छी बात है ना। औरत औरत को कभी बर्दाश्त नहीं करती है, ये तो आपको भी पता होगा। हम्म। और अब तुम सिर्फ अपनी चाची से प्यार करोगे। चाची से प्यार? हम्म। चाची से प्यार नहीं, जी भर के रोमांस करूँगा। हाँ, जी भर के प्यार, रोमांस, तुम्हें जो भी करना हो तुम सिर्फ अपनी अब चाची के साथ करोगे। बाहर वाले से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अरे बाहर वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है चाची। बस एक बार आप हाँ कर दीजिए, उसके बाद देखिए आप मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, वैसे एक बात कहूँ, हम्म। तुम मुझे कब से पसंद करते हो? मैं पसंद नहीं करता था,
लेकिन जब आपने वो बात बोली ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड में क्या रखा है, सुकड़ी सी तो है, तब मुझे समझ आया आप तो एकदम गद्दर माल है और आपके अंदर तो गूदा गूदा है। सच में उस सुकड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो वही ना, तुम कहाँ इस गद्दर माल को छोड़ के उस हड्डी के पास जा रहे थे, उसकी हड्डियां गिनते, इसके कितने कंकाल हैं, कितने स्केलेटन बने हुए हैं, यही गिनते रहते तुम। लेकिन अब नहीं गिनूंगा। अब तो मैं अपनी चाची का एक एक अंग गिनूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची के हर अंग अंग में रस भरा हुआ है, कितना भी खा लोगे ना या कितना भी पी लोगे, कम नहीं पड़ेगा। वो तो मुझे पता चल रहा है देख के कि मेरी चाची में कितना रस भरा हुआ है, और ये रस मैं सारा पी जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब जल्दी से पी लो रस, इससे पहले कि सारा रस उबल जाए। आपको क्या लगता है रस उबलने के बाद पीने लायक नहीं रहता? अरे उबाल के रस को पीने में जो मजा है ना, वो किसी और में नहीं। वो तो है, पर कई लोग है ना, उबला हुआ रस नहीं झेल पाते। फिर क्या झेलते हैं? जैसे कि जब सामने वालों को लगता है ना कि रस ज्यादा उबल गया है, तो लोग पी नहीं पाते। अगर ऐसी बात है तो चाची मैं तैयार हूँ आपका रस उबालने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें गरम रस भी पीना मंजूर है तो पी लो। गरम रस पीऊंगा ना, लेकिन आप पिलाएंगे अपने हाथों से। चलो, अब मैं तुम्हें रस पिला ही देती हूँ। चाची